इतिहास गवाह है कि भारत लंबे अरसे तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। फिर महात्मा गांधी जैसे महापुरुष आए और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। इस आज़ादी में भारत ने कई महान लोगों को खो दिया। यही वो लोग थे जिनकी बदौलत देश के 32 करोड़ लोगों ने आज़ादी की सुबह पहली बार देखी। यह आज़ादी का आंदोलन था जो 1857 से शुरू हुआ और 1947 को जाकर कड़े संघर्ष के बाद खत्म हुआ और अब हम 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आइए आज़ादी के इस खास हफ्ते में जानते हैं कुछ खास और रोचक बातें। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त सिर्फ भारत की आज़ादी का ही दिन नहीं है, बल्कि इस दिन 3 और ऐसे भी देश थे जो अपने आज़ाद होने का जश्न मना रहे थे। इन देशों में दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 में और ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 में आज़ाद हुआ था। बस साल बदला है लेकिन तारीख सेम है। अब ये बात तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। और अगर आपने दिल्ली के कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर देखा है तो इस मंदिर की खास भागीदारी रही है 15 अगस्त 1947 को। इस बात से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह मंदिर कितने साल पुराना है। इसी वजह से इसे प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्जा दिया गया है। उस दिन कनॉट प्लेस के इस हनुमान मंदिर में आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। ना तो उस दिन मंगलवार था और ना ही शनिवार, लेकिन इसके बाद भी यहाँ लोगों का आना थम नहीं रहा था। वजह थी देश की आज़ादी का जश्न। मंदिर में उस दिन सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए आ रहे थे। उस दिन लोगों में जैसा उत्साह देखने को मिल रहा था वैसा आज तक नहीं मिला। आखिर वो देश की स्वतंत्रता का दिन था। स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए मंदिर में पूजा अर्चना हो रही थी। सुबह से ही भंडारे का सिलसिला शुरू हो गया था। यही नहीं, थोड़ा आगे जाकर गुरुद्वारा बंगला साहिब को भी खूब सजाया गया था। कश्मीरी गेट का सेंट जेम्स चर्च उस दिन लोगों की भीड़ से कसा हुआ था, क्योंकि ये भीड़ थी लोगों की खुशहाली की। और एक बात जो शायद बेहद कम लोगों को पता है कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने संघर्ष किया वही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के वक्त मौजूद नहीं थे। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की। असल में जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो पाए। वजह थी वो आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहाँ वो हिंदुओं और मुसलमानों के दंगों को रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। इस आज़ादी का एक और ऐसा किस्सा है जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। ये किस्सा है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का। आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्विस्टी विद डेस्टिनी नहीं सुना था। 14 अगस्त की रात को वायसराय लॉज से नेहरू ने यह अहम भाषण देना शुरू किया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने चले गए और उन्होंने नेहरू का भाषण मिस कर दिया। नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। ये वो वक्त था जिसकी आज हम सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उस वक्त को जिया है वही जानते हैं। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत हो जाना। अब हर कोई अपने मन की बात कर सकता था। नेहरू ने कहा था कि भविष्य में हमें आराम नहीं, काम करना है, अपनी बात को पूरा करना है। भारत से अज्ञानता और गरीबी को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को खत्म करना है, हर आंख से आंसू मिटा देना नेहरू का कहना था। नेहरू ने कहा था कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा और इसीलिए हमें मेहनत करते रहना होगा, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकें। ये सपने भारत के लिए हैं, साथ ही पूरे विश्व के लिए भी। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी नज़दीकी से जुड़े हैं। जिस तरह शांति को विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी तरह स्वतंत्रता को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। हमें ऐसे आज़ाद महान भारत का निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे एक साथ रह सकें। हमें एक ऐसा इतिहास बनाना है जिसके बारे में लोग लिखेंगे। पंडित नेहरू ने कहा था कि हमारे लिए एक सौभाग्य का समय है। एक नए तारे का जन्म हुआ है, पूरब में आज़ादी का सितारा। एक नई उम्मीद का जन्म हुआ है, एक दूरदर्शिता अस्तित्व में आई है।
काश ये तारा कभी अस्त ना हो और ये उम्मीद कभी धूमिल ना हो। हम हमेशा इस आज़ादी में खुश रहे, आने वाला भविष्य भी हमें बुला रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए जिससे हम आम इंसान, किसानों और कामगारों के लिए आज़ादी के और अवसर ला सकें। हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ सकें। हम एक सुखी, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश का निर्माण कर सकें और हम ऐसे ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कर सकें जो हर एक इंसान के जीवन के लिए पूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। आज हर कोई भारतीय रुपये को डॉलर से नाप कर देखता है, लेकिन भारत में करेंसी का इतिहास बरसों पुराना है। बरसों से मेरा मतलब है करीब 2500 साल पुराना। बता दें कि वो साल 1917 था जब भारत का एक रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब एक रुपया 1 डॉलर कर दिया गया। हालांकि आज़ादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था। इन्हीं तथ्यों में एक अनसुना तथ्य गोवा का भी है। समुद्र की खूबसूरती का एहसास कराने वाला गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। ये क्षेत्र गोवा भी था। पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिली। अब अक्सर ये सवाल कई लोगों के मन में रहता ही है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो जान लीजिए, असल में उस वक्त माउंटबेटन व्यक्तिगत रूप से भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता समारोह में भाग लेना चाहते थे, लेकिन एक ही दिन आज़ादी मिलने पर यह पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता के लिए चुना गया। आज देश में कई ऐसी जगह हैं जो 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं बनी थी। उन्हीं में से एक था भोपाल। शायद आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि भोपाल रियासत के नवाब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना और यहाँ पहली बार तिरंगा फहराया गया। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद ज़्यादातर देसी रियासतों या रजवाड़ों ने अपना विलय भारत में कर लिया, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे और आज़ादी के पहले से ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर पे नज़र थी। और जानते हैं भारत को 15 अगस्त को आज़ाद कराने का फैसला कैसे हुआ था? असल में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपेबल जॉनसन के मुताबिक जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इस दिन भारत को आज़ाद करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट थमा दी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया गया। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। खत में लिखा गया कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो और अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो ये थी 1947 15 अगस्त से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। क्या आपको ये पहले से पता थी? हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।